इमरान खान और साइंसदानों के दरमियान जो केमिस्ट्री है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक साहब हैं जेफरी हिंटन, जिन्हें बाबाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इन्होंने हाल ही में गूगल से इस्तीफ़ा दे दिया है। इनका कहना है कि मसनूई ज़हानत को अगर इख्तियात और ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल ना किया गया तो ये मुस्तकबिल में इंसानियत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। बाबा हिंटन का ख्याल है कि अभी तो मसनूई ज़हानत अपने खालक यानी इंसान से कम ज़हीन है, मगर अंदेशा है कि जल्द ही ये अपने खालक से भी ज़्यादा चालाक हो जाएगी, क्योंकि इंसानी दिमाग की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न सिर्फ मालूमात इकट्ठी करती है बल्कि इनका तज्ज़िया करके अपने तजर्बात से सीखती भी है। बाबा जी ने यह भी तनबीह की कि इंसान बायो सिस्टम है जबकि एआई डिजिटल सिस्टम है जो अपने जैसे हज़ारों मॉडल तख्लीक करने पर कादर है। याद रहे कि चैट जीपीटी नामी मरूफ बोर्ड की बुनियादें बाबा हिंटन ने रखी थी। आपको यकीनन ये कहानी सुनी सुनी लग रही होगी, कम से कम इस मामले में पाकिस्तान मगरब से कहीं आगे है। हमारे साइंसदान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तख्लीक करने का ये तजर्बा भी कर चुके हैं। यह तजर्बा ख़तरनाक हो भी चुका है। मकामी मसनूई ज़हानत अपने खालक को निगलने के दर पे हो भी चुकी है और अपने जैसे हज़ारों मॉडल तख्लीक भी कर चुकी है। वतन और साइंस की मोहब्बत में डूबे हुए मकामी जाबर बिन हयान और इब्ने सीना पिछले 75 साल से मुल्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तख्लीक करने पर काम कर रहे हैं। चैट एमक्यूएम से चैट टीटीपी तक दर्जनों बूट तख्लीक किए गए। सब के सब अपने खालक के गले पड़ गए। सब के सब ने बाबा हिंटन के अंदेशों की तस्दीक की, मगर हमारे उलुल अज़म साइंसदानों ने हिम्मत न हारी और साल हाँ साल की मेहनत के बाद आखिरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंतहाई तरक्की याफ्ता शक्ल चैट पीटीआई ईजाद करने में कामयाब हो गए। पहले तो इस बूट को बड़े चाव से सारा डाटा फीड किया गया, जो हुनर खालक में था तख्लीक में मुंतकिल किया गया। बूट में फीड किया गया कि अपने हर मुखालफ को गद्दारी से कैसे जोड़ा जाता है। बूट में फीड किया गया कि इस्लामी टच देने के लिए कौन कौन से असूल हैं। ये डाटा भी स्टोर किया गया। ईमानदारी के हमाला की चोटी पर नाजायज़ कब्जा कैसे किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने यह सब हुनर सीखे और अपने सियासी मुखालफिन पर इंतहाई कामयाबी से इस्तेमाल करने लगा। साइंसदानों ने अपनी तख्लीक की ये कामरानियाँ देखी तो खुशी से नहाल हो गए, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन बरकरार न रह सकी। किसी बात पर तख्लीक अपने खालक से नाराज़ हो गई और इसने मुड़कर अपने खालक पर फनकारना शुरू कर दिया और आज इसी फनकार में सारा मुल्क जल रहा है। 9 मई को हर तरफ आग बरक उठी। सरकारी इमारतों को नजर आतश किया गया, जना होश की तौहीन की गई, शहीदों की यादगारों को जलाया गया, गाजियों की निशानियों को भस्म कर दिया गया। दर्जनों ऑडियो वीडियो सबूत बताते हैं कि यह सारा खेल एक मनसूबाबंदी से खेला गया। इमरान खान कहते हैं कि यह हमला हमारे लोगों ने नहीं किया, लेकिन जो लोग जान बहक हुए वो हमारे लोग हैं। अब आइए आपको एक संगे मरमर की इमारत की सैर करवाते हैं, जहां आपकी मुलाकात चैट सीजेपी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामी ऐप से करवाई जाएगी। मुल्ज़म को देखकर माय लॉर्ड के फरमाते हैं, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। जज साहब, आपको किस बात की खुशी हुई? मुल्क जल रहा है, शहीदों की यादगारें जल रही हैं और आप मुल्ज़म को देखकर खुशी से नहाल हो रहे हैं। कभी मुस्कुराते हैं, कभी शर्माते हैं, कभी हल्काते हैं और फिर फरमाते हैं, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। जज साहब खुश होते हैं पर वसल में यूं मर नहीं चाहते। ये अदालती बोर्ड भी खालक की मखलूक है जो अपने परवरदिगारों के गिरबान से दस्ते अज़मा है। खैर, हम इस मसले में क्या कह सकते हैं, ये मामला खालक और इसकी मखलूक के दरमियान है। अब अगर चैट पीटीआई अपने खालकों के खिलाफ नफरत बरका रही है तो ये तो होना था। इस ऐप में नफरत भी आपने ही फीड की थी। आपने इसकी सियासत की बुनियाद में नफरत का गारा भरा था। बहरहाल इस सूरत हाल में पाकिस्तान का हर बाशऊर शहरी बाबा हिंटन के शाना बशाना खड़ा है और उनके उस मतालबे की गैर मशरूत हमायत करता है कि मसनूई ज़हानत का यह तजर्बा यहीं रोक देना चाहिए। एक कदम पीछे हटना चाहिए और आगे बढ़ने से पहले सबको मिलकर मंजिल का तयन करना चाहिए।